ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आईपीएस मनीष अग्रवाल गिरफ्तार। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष अग्रवाल आईपीएस जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और आईपीएस मनीष अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दलाल नीरज मीणा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दौसा रिश्वत प्रकरण में ये गिरफ्तारी हुई है, जब आईपीएस मनीष अग्रवाल जो अब गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर, जब आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ नीरज मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दलाल नीरज मीणा जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये पूरा दौसा रिश्वत प्रकरण जिसमें आईपीएस मनीष अग्रवाल की भी गंभीर भूमिका थी, जिसके बाद अब मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एसीबी ने मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आईपीएस मनीष अग्रवाल गिरफ्तार। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट? नवीन, सुन पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल वाकई में जो आईपीएस मनीष अग्रवाल हैं, जो दौसा एसपी थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जो इस पूरे प्रकरण के अंदर वो 38 लाख रुपए की जो रिश्वत थी, उनके जो दलाल थे, उनकी भी एसीबी ने उनको पहले गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। और फिलहाल एसीबी मुख्यालय में, हालांकि अभी डीजी डीएल सोनी और डीजी दिनेश चंद एक प्रेस वार्ता करेंगे, उसके बाद इस पूरे जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी है उसकी जानकारी दी जाएगी। जी, और नवीन, गिरफ्तारी कहां से हुई है? क्या कुछ पूछताछ अभी चल रही है? क्या कुछ है अब आगे फिलहाल? देखिए, जिस तरह से एसीबी ने उनके दोनों मोबाइल जब्त किए थे और दोनों मोबाइल जब्त करके उनकी जांच है जो एफएसएल को भेजी थी, तो एफएसएल से जांच आने के बाद में उनकी ही गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल एसीबी मुख्यालय में उनसे जो पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद ही अभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। फिलहाल ये पूरी जो कार्रवाई है ये एसीबी मुख्यालय के अंदर चल रही है। जी, और क्योंकि दलाल नीरज भी पहले गिरफ्तार हो गया, तो क्या उससे ये लिंक जोड़ा गया, उसके बाद मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया? किस तरह से गिरफ्तारी ये हुई है? जी देखिए, बिल्कुल एक तरह से तो जो मनीष अग्रवाल था वो उनके लिए दलाली करता था। जो दौसा एसपी थे मनीष अग्रवाल, जो पूर्व तत्कालीन एसपी थे, उनके लिए दलाली करता था और उनके लिए दलाली करते हुए 38 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने जो 38 लाख रुपए की रिश्वत थी, दलाल नीरज मीणा अब तक ले चुका था। तो इन एविडेंस के आधार पर एसीबी ने जो गिरफ्तार कर लिया है आईपीएस मनीष अग्रवाल को। और एक हाईवे कंपनी थी, उनसे ये रिश्वत की डिमांड करते थे। एक आईपीएस की गिरफ्तारी होना ये वाकई में बड़ी खबर है आज की। बिल्कुल जी, और अब इसके बाद नए खुलासे होने की भी संभावना है? ये देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जो ये मनीष अग्रवाल हैं ये एसीबी की गिरफ्त में है और ये एसीबी मुख्यालय के अंदर मौजूद है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद अभी एक प्रेस वार्ता का आयोजन होगा एसीबी मुख्यालय में और प्रेस वार्ता के बाद किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये पुराना मामला था, तकरीबन ये 15 से 20 दिन पुराना मामला है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो इनका दलाल था नीरज मीणा, वो जो एसपी थे उनके लिए दलाली का काम करता था और जो एक ठेकेदार था जो हाईवे कंपनी का था और उससे जो मनीष अग्रवाल को 2 बार मिला भी चुका था, तो उस आधार पर एसीबी ने गिरफ्तारी कर ली। वही इस पूरे प्रकरण के अंदर एक दूसरा एक पहलू भी सामने आ रहा था कि जो मनीष अग्रवाल थे वो जो ठेकेदार था हाईवे कंपनी का, उससे भी 2 बार मिल चुके थे और कई ऐसी चीजें भी सामने आई थी कि जो मनीष अग्रवाल था, वो जो आईपीएस है मनीष अग्रवाल, वो नीरज मीणा था, वो उनके लिए दलाली करता था और दोनों का एक तरह से गठजोड़ था जो कुछ दिनों पहले एसीबी ने उजागर किया था। इसी के साथ एसीबी ने 2 घूसखोर उसी दिन जो एसडीएम थे पुष्कर मित्तल दौसा एसडीएम और बांदी को एसडीएम पिंकी मीणा, इन दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और इसके बाद आज एसीबी ने ये बड़ी कामयाबी मिली है और जो पूछताछ के लिए बुलाने के बाद में मनीष अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब ये सभी की निगाहें जो एसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके ऊपर टिकी हुई है। क्या बिल्कुल नवीन, एसीबी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है क्या? अगर कर सकती है तो वक्त क्या होगा, कब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? कार्रवाई है एसीबी मुख्यालय के अंदर चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद
किसी भी वक्त है वो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जो नीरज मीणा है, नीरज मीणा पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, जो दलाल थे, और उनके बाद जो मनीष अग्रवाल हैं उनकी अभी गिरफ्तारी की सूचना है, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में प्रेस वार्ता होगी, उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा। 1 से 1.5 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद सारी जो डिटेल्स है वो सामने आएंगी। लेकिन नवीन, हमेशा से कहा जाता रहा है कि छोटी मछलियों पर तो हमेशा से कार्रवाई होती है, लेकिन बड़ी मछलियां बच जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये साफ तौर से एक मैसेज भी है कि कोई नहीं बचेगा जो घूसखोरी में शामिल होगा। मंत्री अशोक गहलोत भी इसमें चले गए थे, उन्होंने कहा था कि छोटी मछलियों के साथ बड़ी मछलियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन एसीबी अब कहीं ना कहीं जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी पकड़ रही है लगातार। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2 एसडीएम को एसीबी ने 2 आरएएस अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। 2 आरएएस अधिकारियों के अलावा एक आईएएस इंद्र सिंह राव जो कि 12 के कलेक्टर थे, उनको भी एसीबी ने रिश्वत के इस प्रकरण के अंदर गिरफ्तार किया था। तो ये वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है लगातार, और एसीबी ने घूस के इस प्रकरण के अंदर जो मनीष अग्रवाल है उनको गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के पास पूरे जो एविडेंस थे और एविडेंस के आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल नवीन, आईपीएस मनीष अग्रवाल का अभी तक का रिकॉर्ड क्या रहा, अगर वो दर्शकों को आप बता पाए, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा है कई इन पर आरोप लगे हैं, घूसखोरी के भी, गलत मुकदमों में फंसाने के भी। इनका रिकॉर्ड कैसा रहा अभी तक का, अगर इस घूसखोरी वाले कांड को छोड़ दें? जी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, एसीबी डीजी बीएल सोनी ने पुष्टि कर दी है मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी की, और जो डिटेल है वो भी जल्द ही एसीबी जारी करेगी। लेकिन जो पुष्टि कर दी है एसपी मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है एसीबी ने, और जो इस पूरे प्रकरण के जो आईओ हैं इस पूरे घटनाक्रम के, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने इसकी जो मनीष अग्रवाल है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। ये आज की वाकई में बड़ी खबर है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर एसीबी की टीमें है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन, और उसके बाद ही और डिटेलें किस तरह से इनकी जो व्हाट्सएप चैट होती थी और किस तरह से इनका भी खुलासा होगा। दरअसल व्हाट्सएप चैट करते थे मनीष अग्रवाल, और जो व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप कॉलिंग का अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। और एक खबर ये भी आई थी कि उनकी पत्नी के लिए जो दलाल था नीरज मीणा, वो एक जयपुर के फेमस दुकान से जेवरात भी उनके डिवाइस को लेके आया था। तो कुल मिला के इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए एसीबी को आज बड़ी कामयाबी मिली है, और एसीबी ने जो मनीष अग्रवाल है आईपीएस, पहले दौसा जिले के थे, उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद पूरी आईपीएस लॉबी है, पूरे ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। अब नवीन, क्योंकि डिटेल्स पर ही सभी की नज़र है कि पहले आपने भी कहा कि व्हाट्सएप चैट उनकी भी लीक हुई थी, व्हाट्सएप चैट के आधार पर भी कई बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन क्या जिनको आधार बनाकर एसीबी ने गिरफ्तारी आज की है, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि जरा वो बताएं, क्योंकि उसी पर निगाहें हैं। आईपीएस मनीष अग्रवाल बड़ा नाम है, हालांकि गिरफ्तारी को लेकर आपने ही ये जानकारी दी कि डीजी ने भी ये ऐलान कर दिया है, एसीबी डीजी बीएल सोनी ने ये कहा, पुष्टि कर दी है कि गिरफ्तारी आईपीएस मनीष अग्रवाल की हो चुकी है। देखिए, गिरफ्तार जो आईपीएस मनीष अग्रवाल है उनकी गिरफ्तारी की एसीबी डीजी बीएल सोनी ने पुष्टि कर दी है अभी। और इसी के साथ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसीबी ने एक साथ 2 एसडीएम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं उसी दिन जो दूसरा ट्रैप था वो एसीबी ने किया था। उसी के साथ मैं आपको एक बड़ा इनपुट और देना चाहूंगा। इस पूरे प्रकरण के अंदर ऐसे कई लोग थे, उनकी भी एसीबी को भूमिका संदिग्ध थी। दौसा जिले के ऐसे कई थाना अधिकारी हैं, उनकी भी एसीबी को भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध लग रही थी। लेकिन इसके अंदर अब एसीबी ने कई थानों का रिकॉर्ड भी मंगाया था। अब इस पूरे प्रकरण के अंदर है जो मनीष अग्रवाल है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी इनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसे कौन कौन से लोग हैं उनके ऊपर भी एसीबी अब शिकंजा कसने वाली है। संभवतः हो सकता है इस पूरे प्रकरण के अंदर कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाए, एसीबी उनसे भी पूछताछ करे, क्योंकि आज की बड़ी खबर है आईपीएस मनीष अग्रवाल, उनकी एक गिरफ्तारी होती है। एक आईपीएस अधिकारी है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है रिश्वत के मामले में। देखिए, जो दलाल था वो 38 लाख रुपए की डिमांड करता था, और है ना जो एक हाईवे कंपनी थी वो उनके इलाके से गुजर रही थी। जो हाईवे कंपनी के जो डंपर होते थे उनको दरअसल उनके इलाकों में जब्त करने के लिए अवैध रेट, तो कुल मिला के हाईवे कंपनी को डरा धमकाकर जो एक रिश्वत की यहाँ पर डिमांड की जा रही थी उनकी तरफ से, तो इस पूरी
ये इस पूरी कार्रवाई के बाद एसीबी ने जो उनके उसी दिन मोबाइल दोनों जब्त कर लिए थे आईपीएस मनीष अग्रवाल के, पर मोबाइल जब्त करने के बाद में उनको एफएसएल जांच के लिए भेजा था और एफएसएल जांच के आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आज मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल। और नवीन, ऐसे भी तमाम मामलों में क्या पहले से भी संलिप्तता रही है आईपीएस मनीष अग्रवाल की? इसको लेकर भी हो सकता है जानकारी रखी जाए, क्योंकि नजर काफी वक्त पहले से ही मनीष अग्रवाल पर रखी जा रही थी। देखिए बिल्कुल काफी लंबे टाइम से उनके ऊपर नजर एसीबी में रख रखी थी और आपको बता दें तकरीबन 6 महीने पहले जब वो दौसा के एसपी बने थे, तो उस टाइम भी एक रेप का मुकदमा था, उसके लिए भी उन्होंने 25 लाख रुपए एक परिवादी से मांगे थे। उसकी एक शिकायत हुई थी, शिकायत के आधार पर उनकी भी एक शिकायत के आधार पर जांच चल रही थी। जो पीएचपी लेवल के अधिकारी हैं जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे थे, लेकिन इसके तुरंत बाद में 38 लाख रुपए की रिश्वत का एक नया मामला सामने आया और एसीबी ने इस प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी कर ली। बिल्कुल नवीन, और साथ ही साथ क्योंकि इनके साथ और बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, कि ऐसी संभावना आपको नजर आती है कुछ और बड़ी मछलियां भी इसकी जद में आ सकती हैं, जांच के दायरे में आ सकते हैं एसीबी के? जिले के जो मुखिया थे, जो एसपी थे, टाइगर थे, वो खुद गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब यानी कि पूरे प्रकरण के अंदर आप ये देखिए कि कई ऐसे जो लोग हैं, कई ऐसे थानाधिकारी भी हो सकते हैं जिनकी भी इस पूरे प्रकरण के अंदर भूमिका है, वो संदिग्ध हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन जो अब एसीबी इन पहलुओं पर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है कि और ऐसे कौन कौन से एसएचओ हैं जो उनको रिश्वत देते थे, या फिर उनके ऐसे कौन कौन से जो दलाल हैं वो मनीष अग्रवाल तक रिश्वत की राशि है वो पहुंचाते थे। जो दलाल नीरज मीणा था, उसके 2 पेट्रोल पंप थे और अक्सर ये भी जानकारी आ रही है कि जो मनीष अग्रवाल हैं, जो दलाल जो नीरज मीणा का पेट्रोल पंप है उसके ऊपर भी अक्सर जाया करते थे और उस पेट्रोल पंप से भी सीसीटीवी फुटेज है वो एसीबी ने जब्त किए थे। उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एसीबी ने जो मनीष अग्रवाल हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली है और गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल ही वाकई में हड़कंप का माहौल है। ये एसीबी ने अगर माने तो पिछले 1.5 महीने के अंदर एसीबी की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। किसी आईएएस के बाद किसी आईपीएस अफसर को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इस पूरी गिरफ्तारी के बाद में बात करूं तो अभी फिलहाल एसीबी मुख्यालय के अंदर कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इस पूरे कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल, एक पीसी होनी है और पीसी के बाद ही आपने कहा नवीन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी, जो साफ हो जाएंगी, कब से ये सब चल रहा था और किन किन मसलों में ये शामिल रहे हैं, इनके साथ और कौन बड़े अधिकारी रहे हैं, इसको लेकर भी थोड़ी देर के बाद एसीबी के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई है, एसीबी ने इसकी पुष्टि कर दी है। अब आगे क्या और क्या डिटेल्स है जो जाननी चाहिए, जो सामने आनी चाहिए, वो भी कुछ वक्त के बाद ही साफ हो जाएगी तस्वीर। और दौसा से मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगे। लक्ष्मीकांत, आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार ये तय था कि गिरफ्तारी उनकी होगी और ये भी तय कि पब्लिक सर्वेंट वो भले ही थे लेकिन काम वो पब्लिक सर्वेंट वाला कर नहीं रहे थे। देखिए बिल्कुल, जो मनीष अग्रवाल है वो दौसा एसपी के पद पर रहते हुए विवादों में आए हैं और जो एसीबी की जो जांच है उसको लेकर के जो पूरा प्रकरण था वो काफी समय से यहाँ पर एक चर्चा का विषय भी बना हुआ था कि जिस तरह से एक आईपीएस जो है वो इतने जिम्मेदारी के पद पर होने के बावजूद यदि इस तरह की कोई भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो वो काफी गंभीर माना जाता है और काफी गंभीर तरह से एसीबी ने कार्रवाई की। ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश जो है पूरे प्रदेश में है, खास तौर से ऐसे ऑफिसर्स के लिए एक बड़ा संदेश है जो कानून के दायरे से हटके काम करते हैं, नियम जो है उनको अपने अधिकार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, निजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो पूरा प्रकरण है ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ मामला जो है ये बताया जा रहा है और जो कंपनी के जो प्रतिनिधि है उनकी तरफ से शिकायत की गई थी एसीबी में और पूरा जो एक ये कहें एक तरह से एक नेटवर्क जो था उसको भेजते हुए एसीबी ने ये कार्रवाई की है। और जो दलाल जो है नीरज मीणा वो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप संचालक था, ये किस तरह से एसपी मनीष अग्रवाल के संपर्क में आया था ये बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन
किसी प्रकरण में जो है मनीष अग्रवाल से इस पंकज मीना की जो है मुलाकात हुई थी। वो उसके जो पेट्रोल पंप है उस पर मारपीट की घटना के बाद में संपर्क में आया था। ये किस तरह से इनके बीच में डील होती थी, किस तरह से इनके कनेक्शन जुड़े हुए थे, ये एसीबी की जांच का विषय है। एसीबी ने अपने स्तर पर जो जांच की है उसमें ये चीजें खुलासा होंगी। जी। और लक्ष्मीकांत, क्योंकि पहले से भी तमाम आरोप लगते आए हैं आईपीएस मनीष अग्रवाल पर, कई केसेस में उनका नाम सामने भी आया, कई बार घूस के मसले में भी उनकी बात निकलकर सामने आई, लेकिन हर बार वो बच गए। इस बार लाखों का मसला था, बड़ा मसला था, और दलाल को गिरफ्तार करने के बाद ये भी सदमे आ गए। इनका रिकॉर्ड जो अब तक का रहा है, एक बार जरा वो बताएं। दौसा में किस तरीके से जब से ये पोस्टेड हैं, जब से आए हैं, तब से क्या कुछ इनके नाम रही है चीजें? देखिए, दौसा का जो कार्यकाल है उसमें जो सबसे बड़ा घटनाक्रम था वो जो एसीबी में शिकायत हुई थी वो ही सबसे बड़ा घटनाक्रम था। बाकी जहां तक स्टाफ की बात करें या पुलिस महकमे की बात करें तो वो काफी हद तक जो है वो एसपी की कार्यशैली से असंतुष्ट रहते थे। अमूमन जो प्रकरण है। ठीक है लक्ष्मीकांत, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाड़मेर से दुर्ग सिंह भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दुर्ग, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है मनीष अग्रवाल की, ये पुष्टि एसीबी ने भी कर दी, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2018 में जो ये जनाब आईपीएस पकड़े गए हैं, इनका कार्यकाल बाड़मेर में रहा और इन्होंने 8 दिन बाद एक पत्रकार यानी मुझे ही गिरफ्तार करके बिहार की जेल भेज दिया था और राजनीतियों से मिलकर इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे पत्रकार थे, उनकी भी हिस्ट्री शीट खोल दी थी। एक वरिष्ठ पत्रकार थे और उनको भी आतंकित किया था, उनको परेशान किया था। फिर उस वक्त के तत्कालीन फर्स्ट इंडिया न्यूज के रिपोर्टर थे पप्पू ब्रजवाल, उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया था। और इनकी यहाँ पर कार्यशैली बड़ी ही गंभीर रही, एक शातिराना और आपराधिक रही। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी अधिनियम थे उनके का जो व्यवहार था वो बड़ा ही गाली गलौज करने वाला और उनको आतंकित करने वाला रहा। यहाँ पर पुलिस के जो दूसरे वरिष्ठ कर्मचारी थे वो हमेशा ये कहते थे कि भगवान ऐसे आईपीएस से सब जिलों के पुलिस कर्मियों को बचाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बजरी खनन के जो जितने भी यहाँ पर माफिया पनपे, उनके इन कुछ ही महीनों के कार्यकाल में यहाँ पर पनपे। यहाँ पर बताया जाता है कि इन्होंने पहले भी गलत मुकदमों में फंसाने के आरोप इन पर लगे, पहली मर्तबा गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों